आज पिछले क्लास में तक हम देख लेते हैं 2 क्वेश्चन। अब ये मेरा तीसरा क्वेश्चन में क्या है, आईयूपीएसी नाम लिखना है। तो आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए आपको कुछ पॉइंट याद होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि आप पिछले क्लास में समझ गए। अब देखिए जैसे इसका आईयूपीएसी नाम लिखना है तो पहले तो आप क्या करते हैं कि कार्बन को काउंट करते हैं कि कार्बन की संख्या कितनी है। तो आप कार्बन को इधर से भी इधर से मतलब राइट से भी लेफ्ट से भी और राइट से भी काउंट कर सकते हैं। चलिए इधर से काउंट करते हैं 1 2 3 4। उसके बाद हम इधर से भी काउंट कर सकते हैं। इधर से काउंट करेंगे तो 1, ठीक है, 1 2 3। अब 3 कार्बन लोग कार्बन की लंबी श्रृंखला अब ऐसे जाएगा तो भी चलेगा, ठीक है, या फिर यहाँ से जाएगा तो भी चलेगा। तो आप लंबी देखिए, इधर से जब काउंट किए तो दूसरा स्थान पे आ रहा है और इधर से भी काउंट किए तो दूसरा स्थान पे आ रहा है। तो किधर से भी काउंट करने पे तो सेम आनेगा। तो सेम आनेगा तो पहले कार्बन है, कितना कार्बन है, 3 कार्बन। तो 3 कार्बन के लिए मिथ इथ प्रोप ब्यूट, मिथ इथ प्रोप ब्यूट। देखिए आपको नहीं आता तो हम लिख देते हैं मिथ इथ प्रोप ब्यूट पेंट सो ऑन, ठीक है। देखिए तो 1 2 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए क्या होगा, प्रोप। चलिए प्रोप। लेकिन इससे पहले क्या है कि एल्किल समूह, तो एल्किल समूह हम लोग पहले लिखते तो कितना नंबर है, तो दूसरा नंबर, तो 2 मैथिल, क्योंकि CH3 जो होता है ये मैथिल होता है, तो 2 मैथिल, ठीक है, 2 मैथिल और प्रोप और प्लस में सब सिंगल बॉन्ड है तो ANE। तो देखिए अब आपका हो गया 2 मैथिल प्रोपेन, 2 मैथिल प्रोपेन। ये आपका फाइनल आईयूपीएसी नाम हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या है कि पहले बात तो ट्रिपल बॉन्ड जो है ये कितना स्थान पे आना चाहिए, कम से कम स्थान पे। तो इधर से जब काट लेंगे दूसरा पे और इधर से जब काट लेंगे दूसरा पे, तो 1 2 3 4 हो गया। 4 कार्बन के लिए मीन थी थोड़ा तो ब्यूट, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट। चलिए डबल बॉन्ड आ गया है, तो डबल बॉन्ड का होता है ENE, तो ENE, ठीक है। लेकिन ये कितना नंबर पे है, तो दूसरा नंबर पे है, तो 2 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन, समझ गए। अब सॉरी आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो देखिए 2 ब्यूटीन, ये हो गया। इसी प्रकार इसका मिथाइल प्रोपेन हो जाएगा। अगला है तीसरा क्वेश्चन, तो फिर से लंबी कार्बन श्रृंखला, तो देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर आप इधर से काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 इधर से 5, तो मैथिल जो इधर से कितना नंबर आ रहा, 3, और इधर से भी कितना नंबर आ रहा, 3, तो किधर से आप काउंट करिएगा तो सेम होगा। तो चलिए आप यहाँ पे आप लिखिएगा क्या, तो पहली बात तो 3 नंबर पे है मैथिल, तो 3 मैथिल, ठीक है। और उसके बाद कितना कार्बन, 5 कार्बन, तो 5 कार्बन के लिए क्या होता है, 1 2 3 4 5 के लिए पेंट होता है, तो पेंट, ठीक है। सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो ANE, तो इसका नाम हो गया 3 मैथिल पेंटेन, 3 मैथिल पेंटेन हो गया। चलिए नेक्स्ट, फिर इसमें हम क्या करते हैं, अब की बार जो हम इधर से काउंट नहीं करेंगे क्योंकि क्रियाशील मूलक जो है इधर पे आया है, तो इसको कम से कम स्थान मिलना चाहिए। तो OH वर्ग है तो इसके लिए हम लोग काउंट इधर से करेंगे, तो 1 2 3 4 5 कार्बन के लिए क्या होता है, पेंट होता है। उससे पहले दूसरा नंबर पे क्या है, मैथिल है, तो 2 मैथिल, ठीक है। उसके बाद आप क्या है कि 5 कार्बन, तो 5 कार्बन के लिए पेंट, ठीक है, प्लस में सिंगल बॉन्ड है सर, तो ANE। और क्रियाशील मूलक क्या है, OH, और OH के लिए आप क्या लिखते हैं, OL लिखते हैं, तो OL को जोड़ दी। अब सबको हम लिखेंगे तो ये पूरा हो जाएगा 2 मैथिल, ठीक है, पेंट। अब यहाँ N कट जाएगा, ANOL, तो 2 मैथिल पेंटेनॉल, 2 मैथिल पेंटेनॉल। तो ये आपका इस प्रकार से हो गया, समझ में आपको आसानी से आगे हम नोट कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन। नेक्स्ट है 4 तक हो गया, ये मेरा 5 हो गया, तो आप रूट वर्ड याद रखिएगा। अब देखिए हम काउंट करते हैं, तो हम काउंट में तो देखिए इधर से हम काउंट में तो 1 2 3 ये 4 लंबी श्रृंखला बन गया। आप इधर से भी काउंट करिएगा, ठीक है। इधर से काउंट करने पे हम चलेंगे राइट साइड से, तो 1 2 3
4 हो गया। अब देखिए इधर से 2 पे आ रहा है मैथिल और 3 पे आ रहा है, इधर से भी 2 पे आ रहा है और 3 पे आ रहा है, और डबल बॉन्ड जो इधर से भी 2 पे आ रहा है और इधर से भी 2 पे आ रहा है। तो आप किधर से चलिएगा तो सेम पढ़ने का, आसानी से आपको समझ में आने का। अब देखिए 1 2 3 4, उससे पहले मैथिल आप लिख लीजिए, तो 2 ठीक है और 3, तो आप लिखिएगा 2 3, और जब 2 है तो इसके लिए क्या लगेगा डाई, डाई मैथिल, ठीक है। अब डबल बॉन्ड है, उससे पहले कार्बन, कार्बन कितना है तो 4 है, तो 4 कार्बन के लिए मिथ इथ प्रोप ब्यूट, तो ब्यूट, ठीक है, प्लस में डबल बॉन्ड है तो ENE, तो आपका आ गया फाइनल 2 3, ठीक है, कॉमा 2 3 डाइमेथिल, 2 3 डाइमेथिल ब्यूटीन, ठीक है। अगला है, अगर आप मान लीजिए कि एग्जाम में आ गया तो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ऐसा नहीं कि आपका नंबर काट लिया जाएगा। अगला है ये क्वेश्चन, देखिए पहली बात तो हम इधर सब पर काम लोग किया से हम लोग इधर तो 1 2 3, लेकिन ये हो जाएगा गड़बड़, क्योंकि हमको कार्बन को भी क्या करना पड़ता है, काउंट करना पड़ता है। तो यहाँ से काउंट होगा 1 2 3 4, तो 4 कार्बन हो गया, तो 4 कार्बन के बाद क्या लिखते हैं मिथ इथ प्रोप ब्यूट, तो ब्यूट, ठीक है। सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है, तो सभी सिंगल बॉन्ड है, तो ENE। अब यहाँ पे COOH, तो इसके लिए COOH के लिए आप क्या लिखते हैं ओइक एसिड, क्या लिखते हैं ओइक एसिड, तो ओइक एसिड, ठीक है। अब पूरा जोड़ दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा ब्यूट ब्यूटेनोइक एसिड, इसका पूरा नाम क्या हो गया ब्यूटेनोइक एसिड। अगला, अब देखिए यहाँ पे फिर से किया से हम लोग NH2 है, तो हम इधर से काउंट करेंगे 1 2 3। अब आप ये भी काउंट करने की यहाँ से काउंट किए, लेकिन यहाँ से नहीं किए, तो हमको कार्बन को काउंट करना होता है। यहाँ पे नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन को हम लोग काउंट नहीं करेंगे, तो 3 कार्बन के लिए क्या होता है प्रोप, सिंगल बॉन्ड है ENE, प्लस में इमाइन होता है इसका, तो इसका पूरा नाम लिखिए, सिर्फ E कैंसिल हो जाएगा, इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा प्रोपेन इमाइन हो जाएगा। चलिए इधर फिर से क्रियाशील मूलक है, तो हम काउंट इधर से करेंगे 1 2 3 कार्बन है, तो प्रोप सिंगल बॉन्ड है, तो ENE और OH है, तो OL, तो इसका नाम हो गया प्रोपेनॉल, E कैंसिल हो गया। चलिए अब समझ में आपको आ गया होगा आसानी से, चलिए नोट कर लीजिए इसको। अगला मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का फिर से IUPAC नाम करना है, तो हम ये तो आसान है 1 2 3 4 5 6, अब की बार 1 2 3 4 5 6, हम इधर से भी काउंट कर सकते हैं, देख लेते हैं क्या कर सकते हैं नहीं। 1 2 3 4 5 6, देखिए इधर से आप काउंट करिएगा तो जो डबल बॉन्ड है वो चौथा स्थान पे आ रहा है, तो ये ज्यादा हो गया, और इधर से कितना स्थान पे आ रहा है तो दूसरा, तो हम कम से कम स्थान को लेते हैं, तो इधर से हम लोग काउंट नहीं करेंगे। अब देखिए तो पहली बात कितना नंबर पे है तो 2 मिथ इथ प्रोप ब्यूट पेंटहेक्स, तो हेक्स डबल बॉन्ड है ENE, टोटल नाम हो गया 2 हेक्सेन, मतलब कि डबल बॉन्ड में कितना नंबर पे होगा दूसरा नंबर पे होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अब ये क्या है मीथेन, ठीक है, मेथेनोएट होता है, ये हो गया मेथेनोएट हो गया, इसको याद रखिएगा। अगला है तो यहाँ पे दूसरा नंबर है ना, दूसरा नंबर CHO है, तो 2 ब्यूटेनॉल क्यों, तो देखिए इसमें ब्यूट, ठीक है, प्लस में क्या है डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो डबल बॉन्ड के लिए क्या होगा ENE, गलत, तो ये कार्बन के साथ तो सब सिंगल बॉन्ड है ना, तो सिंगल बॉन्ड है तो ENE होगा, समझे आप, हमको इससे मतलब नहीं है, हमको कार्बन कार्बन से बॉन्डिंग करना होता है, तो ये हमारा क्या जाएगा गलत हो जाएगा, ENE लिखेंगे तो ENE, और प्लस में CHO है, तो CHO है तो ONE होता है, तो इसका हो गया 2 ब्यूटेनॉल, ये हटेगा
2 ब्यूटेनॉल। चलिए अगला है मेरा, अब इसमें पहले लंबी श्रृंखला बनाएंगे, तो 1 2 3 4 5, तो एक दूसरा प्याला एक फोर्थ प्याला, इधर से जब काट करेंगे तो सेम होगा, तो इसका नाम जो होगा एक 2, ठीक है, उसका 4, 2 के लिए डाई, तो डाई मैथिल, ठीक है, डाई मैथिल। और क्या है कि 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के लिए क्या होता है पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो PNE, पूरा नाम इसको जाएगा 2,4 डाई मैथिल, 2,4 डाई मैथिल पेंटेन। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं आपको समझ आए कि आप समझ, तो प्लीज कम से कम एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए मेरा अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कार्बनिक यौगिकों में क्रियाशील समूह बताना है। समूह बताना है कि कौन सा समूह इसमें क्रियाशील है। तो एल्डिहाइड में जो होता है वो होता है CHO, कीटोन में होता है सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ईथर का होता है सिंगल बॉन्ड O, कार्बोक्सिलिक होता है C डबल OH, प्राइमरी का होता है CH2OH, एस्टर का होता है C डबल OR, एल्काइन का होता है ट्रिपल बॉन्ड YNE, एल्कीन का होता है डबल बॉन्ड ENE, एमीन का होता है NH2। ये आसान क्वेश्चन था, ये आपसे बन जाता है वैसे भी, और ये याद होना चाहिए क्योंकि सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव में जो पूछता है वो यही पूछता है। तो उम्मीद करते हैं आप याद कर लेंगे समझने के साथ साथ।